अस्सलाम वालेकुम। मैं एमडी के 2022 की एस्पिरेंट हूँ। कराची से मेरा ताल्लुक है और जो कुछ मैं इस पर रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कल के एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहली चीज, हमारे एग्जाम में जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने प्रिपेयर किया था, हमारे एग्जाम में अराउंड 15 to 20 आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस थे मिनिमम। हो सकता है कि इससे ज्यादा हो। इसके अलावा कल की जो कीज अपलोड की गई, दैट वाज अ टोटल ब्लंडर। हमारे एग्जाम में तकरीबन 10 से 15 सवालात की कीज गलत थी, जो कि किसी भी मेरिट वाले बच्चे के लिए बहुत मायने रखती है, मेरिट के प्राइवेट के लिए भी। क्यों? क्योंकि बच्चे अक्सर फेल हुए हैं। बच्चे 20 सवाल तो हमारे वही हो गए ना जो आउट ऑफ द सिलेबस थे। 15 सवालात की अगर कीज गलत होंगी, बच्चे तो फेल होंगे, लाजमी बात है। दूसरी चीज ये कि आज डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक पोस्ट अपलोड की जाती है जिसमें वो लिखते हैं कि ऑल द कीज आर वेरीफाइड और इसमें कोई इश्यू नहीं है। जबकि आज शाम में तकरीबन किसी भी तरीके से एक मैसेज आता है जिसमें जिसमें क्वेश्चन लीक हो जाता है, क्वेश्चन पेपर कोड बी ग्रीन का, जिसमें जब बच्चे कीज वेरीफाई करते हैं तो 15 तकरीबन हमारे पास रॉन्ग कीज निकल आती हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? बच्चे तो जिम्मेदार नहीं है। बच्चे क्या करें? बच्चे सिर्फ अपने हिस्से का पढ़ाई कर सकते हैं ना। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन देने की क्या तो बनती है? बच्चे जहां 6 महीने लगा के सिलेबस पढ़ सकते हैं, 10 दिन और दे के बाकी सिलेबस नहीं पढ़ सकते। बताया नहीं जा सकता था कि सिलेबस आपका पूरा बुक से बनेगा एमसीक्यूज के लिए? क्या बच्चे इसीलिए रह गए हैं? 6 महीने अपनी पढ़ाई के लिए लगा दें। बच्चों के माँ बाप 6,000 इसलिए पे करके आते हैं कि बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर से रोता हुआ निकलते देखें। हमारी माएं तहज्जुद में इसलिए रो रो कर दुआ मांगती है हमारे लिए कि बच्चों को खुद को रोता हुआ निकलते देखें एग्जाम सेंटर से। हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट आवर जस्टिस। और दूसरी बात ये, हमसे पेंसिल से क्यों फिल करवाया गया आंसर शीट्स? पेंसिल से क्यों फिल करवाई गई? क्या पैसे देकर उनको इरेज नहीं किया जा सकता है? वो रिपीटर बच्चा जो पिछले 2 साल लगा के या पिछले 3 साल लगा के अपने पूरे खानदान के, अपने घर वालों के ताने सुन सुन के हर साल इस लगन से मेहनत करता है कि अपनी माँ का वो ख्वाब पूरा कर सके कि डॉक्टर बनना है, उसके साथ ये इंसाफ मिलता है इस मुल्क में? मेरिट के नाम पे जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं उसका कौन जिम्मेदार है? हमें इससे रिलेटेड जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम बच्चे चुप नहीं रहेंगे। हम जब पढ़ाई करते हैं तो इस सोच के साथ करते हैं कि हमें जस्टिस, हमें इंसाफ के साथ इस पढ़ाई का सिला मिलेगा। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से कि इस पर नोटिस लिया जाए और काइंडली डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आप थोड़ी सी शर्म कर लें, आप प्लीज थोड़ा सा हया कर लें और हमें सही कीज प्रोवाइड कर दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो आप लोगों ने सिलेबस दिया, पहला सवाल ये, आप लोगों ने उस सिलेबस को फॉलो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं किया? दूसरी बात ये कि आप लोग अगर बच्चों को ये बात बताते हैं कि इसी सिलेबस से आप लोगों के पेपर से आएगा, तो फिर आप लोग 30 एमसीक्यूज ऐसे क्यों दे देते हैं कि जिसमें बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होते हैं और हर बच्चे की जबान पे यही होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आया था। दूसरी बात ये कि आप लोग जो कीज अपलोड करते हैं, आप लोगों का जब सिलेबस ही इतना डाउटफुल रहता है कि 30 एमसीक्यूज के करीब आप लोगों के, तो फिर किस तरह आप लोगों की कीज पे बच्चा जो है वो भरोसा कर सकता है कि वो कीज भी ठीक होंगी? भरोसा ना करने की बात और वजह ये कि आप लोगों के कोई क्वेश्चन पेपर साइट पे नहीं, किसी साइट पे नहीं आया और आप लोगों के ये बायो का जो पेपर था ये किस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोड हो रहा है और जो है मुख्तलिफ बच्चे जो है इसको ये प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि यही पेपर था, सिर्फ बायो का पेपर, ये किस तरह ये लीक हो सकता है और आ सकता है, बाकी पेपर कहाँ है? और आप लोग जो 6,000 फीस एक बच्चे से ले रहे हैं और करोड़ों रुपए आप लोगों ने वालिदैन से लिए हैं, आप लोग ऊपर से आप लोगों ने पेंसिल से बबल शीट जो है वो फिल करवाई है, यानी पेन से आप लोगों ने कोई जो है फिलिंग नहीं करवाई। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, जो मैं एक माँ जो नाके शकल चले में रखती हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि पेंसिल से बच्चों के फ्यूचर से खेला जा रहा है, जिसको कोई भी रब कर सकता है, जो शेड जिसका हल्का हो सकता है, उस पे आप किस तरह बच्चों के रिजल्ट आप लोग बना रहे हैं? क्या आप लोग चाह रहे हैं? मेरी समझ से ये बात बाहिर है कि आप लोग इतने बच्चों के फ्यूचर से किस तरह खेल रहे हैं। यानी आप लोगों से इतने बड़े सिलेबस से सिर्फ 200 एमसीक्यूज नहीं बन सकते थे? मतलब ये आप लोगों की काबिलियत है? इस काबिलियत पे आप लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं कि उनको आप लोगों ने डिप्रेशन में डाला हुआ है और ये रिजल्ट आप लोग फिर पता नहीं, आप लोगों के पेपर जब इस तरह के